मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि आपके एमपी हाई कोर्ट, एसएससी और आरआरबी सभी प्रकार के स्किल एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को अंत तक लिखें और साथ ही इसका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर करें। यह डिक्टेशन आपके हाई कोर्ट एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो आप इसका ट्रांसलेशन भी जरूर करें। डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। डिक्टेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक डिक्टेशन पहुंच पाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले आपको डिक्टेशन की नोटिफिकेशन मिल पाए। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। याची के विद्वान काउंसिल श्री आर गुरुंग ने निवेदन किया कि याची विगत 3 पीढ़ियों से शिलांग का निवासी है और उसने अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, किंतु उसको उस न्याय के मध्यक्षेप के पश्चात अधिवास प्रमाण पत्र मिलने में 10 माह का समय लग गया। विराम पैरा। विद्वान अधिवक्ता श्री ए कुमार, जिनकी सहायता विद्वान सरकारी अधिवक्ता सुश्री आर कॉलोनी ने की, ने निवेदन किया कि इस बाबत स्पष्ट अधिसूचना है और इसलिए उनके विचार में स्थायी निवास प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। विराम। फिर भी उन्होंने कतिपय अधिसूचनाएं प्रस्तुत की, जिनकी संख्या POL 97/74/174 तारीख 10 जून है, जिसमें वर्ष स्पष्ट नहीं है। विराम। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 3 निर्णय पारित किए गए हैं। विराम पैरा। इसके विपरीत विद्वान अपर महासॉलिसिटर सुश्री ए पाल ने निवेदन किया कि शपथ पत्र के पैरा 8 में से यह स्पष्ट है कि मेघालय सरकार का आशय रहा है कि अधिवास प्रमाण पत्र प्रदान न किए जाएं, जो संविधान की संकल्पना के सर्वथा विपरीत है, और उन्होंने प्रार्थना की कि इस संबंध में आवश्यक निर्णय पारित किया जाए। विराम पैरा। अब मैं इस विवादक को निर्धारित किए जाने के प्रयोजनार्थ माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को प्रत्युत्पादित करूँगा। विराम। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सोंदूर गोपाल बनाम सोंदूर रजनी वाले मामले में जो मताभिव्यक्ति की, वह निम्नलिखित है। विराम। अधिवास 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात उत्पत्ति स्थान का अधिवास, विधि के क्रियान्वयन द्वारा अधिवास और अभिरुचि का अधिवास। विराम। हम वर्तमान मामले में उत्पत्ति स्थान के अधिवास और अभिरुचि के अधिवास से संबद्ध हैं। विराम। उत्पत्ति स्थान का अधिवास के संबंध में यह आवश्यक नहीं है कि वह जन्म का स्थान हो। विराम। पिता माता की उनके अधिवास स्थान से अस्थायी रूप से अनुपस्थिति के दौरान बच्चे का जन्म उस स्थान को बच्चे का अधिवास स्थान नहीं बना देगा जहां उसका जन्म हुआ है। विराम। अभिरुचि के अधिवास की स्थिति में व्यक्ति अपने निवास स्थान का अधित्यजन कर देता है और वह किसी अन्य अधिवास स्थान को अर्जित कर लेता है, किंतु उसके लिए किसी अन्य अधिवास स्थान का अर्जन ही पर्याप्त नहीं है। विराम। उत्पत्ति स्थान का अधिवास तब तक अभिभावी रहता है जब तक कि अन्य अधिवास स्थान अर्जित
ना कर लिया जाए, किंतु इस संपूर्ण प्रक्रिया में उत्पत्ति स्थान के अधिवास के अधित्यजन का आशय स्पष्ट होना चाहिए। विराम। इस बात को साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ कि ऑस्ट्रेलिया अभिरुचि का अधिवास स्थान है, यदि पति ने ऑस्ट्रेलिया में स्थायी निवास की हैसियत प्राप्त किए जाने के प्रयोजनार्थ तारीख 25 जनवरी 2003 के 18 माह की अवधि के आवासीय किराया करार, अप्रैल 2003 में 12P पब्लिक स्कूल में नामांकन और तारीख 11 नवंबर 2003 को पारित पति और पत्नी द्वारा आवेदन के प्रस्तुतिकरण का अवलंब लिया है। विराम समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोगों तक डिक्टेशन पहुंच पाए।